ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की सताइश करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए, इस नए साल के लिए जिसमें खुदा ने हम सबको शामिल किया। खुदा की पाक हजूरी में खुदावन आप सबको बरकत दे और मेरे घराने की तरफ से, हमारी कलीसिया की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। और मेरी दुआ है ये साल आपकी जिंदगियों के, आपके घरानों के लिए, आपके खानदानों के लिए, आपके बच्चों के लिए बाबरकत साल हो। और ये साल खुदा आपको हर तरह की बरकतों नेमतों से भरे। जो काम पिछले साल आप नहीं कर सके, मेरा ईमान इस साल वो आप सब काम करेंगे। जो बरकतें आपने पिछले साल नहीं रिसीव करी, ईमान रखे इस नए साल में खुदा उन तमाम बरकतों के दरवाजे आपके लिए खोलेगा, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वादों का सच्चा खुदा है। और जो कलाम करता है वो उस कलाम को पूरा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा के कलाम और खुदा के नाम में कुदरत पाई जाती है। किताब मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे कि खुदा हमसे क्या कलाम करता है इस नए साल में। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए मेरे अजीजों यही है कि हमने पिछली बातों को, पिछले कामों को, पिछली चीज़ों को क्या करना है, अपनी जिंदगियों से निकालना है। जिस तरह खुदा अपनी कौम बनी इसराइल से कलाम करता है। ईसाया की किताब का अगर हम मुतालिया करें, इसका 43 चैप्टर और इसकी 18वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, और यही कलाम आज मेरे और आपके लिए भी है। 18वीं आयत यूं फरमाती है कि खुदा यूं फरमाता है, यानी खुदा यूं फरमाता है कि हमने पिछली बातों को याद ना कर और कदीम बातों पर सोचता न रह। देख मैं एक नया काम करूंगा और अब वो ज़हूर में आएगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी जैसे मैंने आपको बताया, मेरे और आपके लिए यही इस नए साल में कि हमने पिछली बातों को, पिछले कामों को क्या करना है, अपनी जिंदगियों से निकालना है। वो बातें, वो काम, वो चीजें जो हमें खुदा की हजूरी और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब तक हम अपनी पुरानी जिंदगी को, पुराने कामों को, पुरानी बातों को अपनी जिंदगियों से खत्म नहीं करेंगे, हम खुदा की हजूरी और खुदा के जलाल में नहीं बढ़ सकते। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने, जिस तरह खुदा ने हमारे गुनाहों को माफ किया और वो उन बातों को, उन गुनाहों को हमें दोबारा याद नहीं करता। लिखा है कि उसने हमारे सारे गुनाहों को अपने पीठ पीछे फेंक दिया है। वो हमारी बदियों को, हमारे गुनाहों को, हमारे बुरे कामों को जब हम तौबा करते हैं तो वो क्या करता है, उन्हें भूल जाता है। उन पुरानी बातों को वो याद नहीं रखता, उन पुराने कामों को, हमारी पुरानी बदियों को, गुनाहों को क्या करता है, वो याद नहीं रखता, बल्कि अपने पीठ पीछे फेंक देता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। इसलिए हमने भी क्या करना है, उन पुरानी बातों को, पुराने कामों को, जो गुजरे साल जो गलतियां खताएं हमसे हुई हैं, हमने क्या करना है, उन तमाम चीजों को भूलना है और एक नए साल में नए मसा, नए जोर और खुदा की नई अनॉइंटिंग से भरकर खुदा की मर्जी को क्या करना है, पूरा करना है। और खुदा की मर्जी क्या है मेरे अजीजों? खुदा की मर्जी यही है कि हम बहुत सारी जिंदगियों को खुदा की हजूरी में लाने वाले हों, हम उसके कलाम पर अमल करने वाले हों। खुदा की मर्जी क्या है? हम पाक बने, क्योंकि मेरा और आपका बचाने वाला जिसका नाम यीशु मसीह है वो पाक है। जब हम पाक अपने आप को करते हैं, जब हम पवित्र अपने आप को बनाते हैं, तो खुदा बड़े बड़े कलाम की गहरी बातों को, मुकाशवात को हम पर क्या करता है, खोलता है। हमने दुआ करने वाला बनना है, हमने रोजे रखने वाले लोग बनना है, हमने खुदा की हजूरी में रहने वाले लोग बनना है और खुदा की मर्जी को क्या करना है, पूरा करना है। खुदा की मर्जी कब पूरी होगी? हम जब पुरानी बातों को, पिछले कामों को क्या करेंगे, खत्म करेंगे और खुदा की हजूरी में नए जोर और नए मसा से क्या है, भरते जाएंगे और उन कामों को, उन बातों को, कलाम को अपनी जिंदगी से पूरा करेंगे, ताकि खुदा का नाम इस साल क्या है, हमारी जिंदगियों से इज्जत
اور جلال پائے۔ ہم نے ان لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کے جانا ہے جو اس نئے سال میں بھی گناہ کے ساتھ انٹر ہوئے ہیں، جو ابھی بھی بدی کے اندر ہیں، جو ابھی بھی لعنتوں کے اندر ہے، جو ابھی بھی ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں۔ انہیں خدا کی حضوری میں ہم نے لانا اور ان کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خدا اس نئے سال میں ان کی زندگیوں میں ایک نیا کام کرے، نجات کی صورت میں، رہائی اور برکت کی صورت میں، کیونکہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے۔ ہم سب اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ محبت ہے، اور محبت خدا کی خوبی کو مسیح کی صورت میں ہم پر کیا کرتی ہے؟ ظاہر کرتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو، جس کا نام یسوع ناصری، اس دنیا میں بھجوایا تاکہ ہم کیا کریں؟ گناہوں سے آزاد کیے جائے۔ یوحنا 3:16 خوبصورت بابرکت آیت خدا کی محبت اور خدا کے پیار کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا نے اس جہاں سے، اس دنیا سے، ان لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دے دیا، تاکہ جو کوئی کیا کرے اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ایمان کیا ہے میرے عزیزو؟ ہماری زندگیوں کے اندر خدا کے جلال اور خدا کی فیور کو جاری اور ساری کرتا ہے۔ آپ ایمان رکھیں، یہ سال آپ کے لیے بابرکت سال ہے۔ یہ سال آپ کے گھرانوں، آپ کے بچوں کے لیے بڑھوتی کا سال ہے۔ یہ سال خدا ان برکتوں کو آپ پر جاری اور ساری کرنے کو ہے، جن برکتوں کے لیے، جن باتوں کے لیے آپ خدا کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں شفایت کر رہے ہیں، آپ اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے جو آپ دعائیں پلان بنا رہے ہیں، خدا کی حضوری میں جو باتیں آپ نے رکھی ہیں، میں خدا کی حضوری میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس سال خدا ان تمام پلان کو، ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو آپ کی زندگیوں میں پورا کرنے کو ہے، کیونکہ خدا جو کلام کرتا ہے وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایمان رکھیں، یہ سال آپ کے لیے خدا کی حضوری اور خدا کے جلال میں بڑھنے کا سال ہے۔ پچھلی باتوں کو بھول کر آئیں، آگے خدا کے کلام اور خدا کے پاکرو کی طرف کیا کریں؟ اپنی نگاہیں لگائیں۔ خدا کے مسا کو، خدا کی حضوری کو اپنے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے مانگنا شروع کریں۔ ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس سال اپنے آپ کو کیا کریں؟ تیار کریں۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ کہ ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، ہم نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جاننا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے رخنوں میں کھڑا ہونا ہے، اور ہم نے ہر ایک کے لیے کے ساتھ نیکی کرنی ہے، کیونکہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ خدا کی حضوری میں رخنوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو نہ بچا سکے، اور میرا کان باری نہیں جو دعا نہ سن سکے۔ اس سال خدا اپنے زور بازو سے آپ کو چھڑانے کو ہے۔ اس سال خدا آپ کی زندگیوں کے اندر جلالی طور پر، نئے طور پر کام کرنے کو ہے۔ خدا ہر طرح کے بندھن اور جوؤں کو توڑنے کو ہے۔ خدا ایک نیا کام آپ کے گھرانوں کے اندر کرنے کو ہے میرے عزیزوں، اور اب وہ ظہور میں آئے گا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے 19ویں آیت میں کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اور اب وہ کیا آئے گا؟ ظہور میں آئے گا۔ اب ہم اسے دیکھیں گے، ان بلیسنگز کو، ان برکتوں کو جو خدا اس سال میری اور آپ کی زندگی میں کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کریں گے، جب ہم اس کے کلام کو پورا کریں گے، تو میں خدا کی حضوری میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک، سال کے پہلے مہینے سے لے کر سال کے آخری مہینے تک، ہم اپنے گھرانوں میں خدا کے نئے نئے جلالی کاموں کو، برکتوں کی، معجزات کی، خدا کی فیور کی صورت میں دیکھیں گے۔ یہ خدا کلام کرتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کیا ہوں؟ کروں گا۔ روحانی طور پر خدا ہمیں بڑھانے کو ہے،
हमारे घरानों को बरकत देने को है, हमारे फाइनेंस को ब्लेस करने को है, हमारे फाइनेंस को डबल करने को है। खुदा की हजूरी में इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रखें और इस पर ईमान रखना शुरू कर दें कि खुदा इस साल रूहानी तौर पर हमारे घरानों को क्या है, बढ़ाने को है। खुदा हमारे बिजनेस के अंदर बरकत को उंडेलने को है। खुदा हमारे बच्चों की जिंदगियों को ब्लेस करने को है। इस साल खुदा की स्टडी में उनकी मदद करने को है। हमारे बच्चे स्टडी में मेरे जीजो नंबर 1 होंगे। मैं खुदा की हजूरी में इन बातों को आप सबके लिए डिक्लेयर करता हूँ। खुदा हर एक चीज को हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत के साथ बरकत को जारी और सारी करने को है, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है, खुदा ये फरमाता है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा और अब वो क्या आएगा, ज़हूर में आएगा। हमने गुजरे सालों में जो बरकतें हासिल नहीं की, जिन बरकतों को हम नहीं रिसीव कर सके, इस साल खुदा उन सारे बरकतों के दरवाजों को खोलने को है। इस साल उन सारी ब्लेसिंग को खुदा जारी और सारी करने को है। इस साल खुदा अबलीस की हर तरह के बंधनों और जुमों को तोड़ने को है। इस साल खुदा अपने जलाल और कुदरत को हमारी जिंदगियों पर मौजूद की सूरत में जाहिर करने को है। खुदा अपनी कुदरत के जोर से हमें नए जोर और नए मसाज इस्तेमाल करने को है। इस साल मेरे जीजो हमने अपने आप को खुदा की हजूरी में ताबेदारी और वफादारी के साथ पेश करना है। हमने अपनी दुआ का दुरानिया बढ़ाना है। नए साल में हमारी दुआ का टाइम नया होना चाहिए। जहां हम 1 घंटा दुआ करते थे, वहां हमने 2 घंटे दुआ करनी है। जहां हम आधा घंटा कलाम पढ़ते थे, वहां हमने 1 घंटा कलाम पढ़ना है। हमने खुदा की हजूरी में ज्यादातर दुआ में वक्त गुजारना है और साथ साथ रोजे की रूटीन को भी कायम करना है। हमने रोजे और दुआ में भी ठहरना है। इस नए साल में खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर नए तौर पर काम करने को है। मेरा और आपका काम क्या है? हमने खुदा की हुजूरी में वफादारी और ताबेदारी के साथ रहना है, क्योंकि वो मुझे और आपको संभालने की कुदरत रखता है। गुजरे सालों में हमने देखा कि कोविड की वजह से बहुत सी जिंदगियां सरोहे जमीन से कूच कर गईं। बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। बहुत से लोग 2020 को ना देख सके, 2021 को ना देख सके, 2022 को ना देख सके, 2023 को ना देख सके। ये खुदा का रहम और ये खुदा का फजल है कि वो हर साल हमें संभालता, हर साल हमारी हिफाजत करता, हर साल हमें जोर देता, हर साल हमें कुव्वत देता, हर साल हमारी मदद करता, हर साल हमें हम बरकतों पर बरकतें देता, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में इस साल में अव्वल दर्जा दें। खुदा के नाम को अपनी जिंदगियों में से अव्वल दर्जा दें और खुदा की हजूरी में ठहरे रहें, खुदा की हजूरी में पड़े रहें। पिछली बातों, पिछले कामों को भूल जाएं, उन लोगों को माफ करें, उन लोगों को प्यार करें जिन लोगों की वजह से आपकी दिल आजारी हुई है या आपकी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। उन्हें खुदा की हजूरी में माफ करें ताकि हमें भी माफ किया जाए। हम दुआए रुबानी में पढ़ते हैं, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, बाप तू हमारे कसूर क्या कर, माफ कर। कहें खुदा, हम इस नए साल में अपनी पुरानी बातों को भूलते हैं, अपनी पुरानी बातों को खत्म करते हैं, अपने पुराने कामों को खत्म करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर से। हम अपने घराने के फर्दे बशर को जिनसे भी गलती हुई है हमारी वजह से या उनकी वजह से हम पर मुश्किल वक्त आया है, हम उन्हें खुदा की हुजूरी में माफ करते हैं। मेरे खुदा, उन्हें माफ करे मेरे अजीज। जिस तरह मेरा और आपका यीशु मसीह हर एक पर रहम करता, हर एक को माफ करता, और मसीही तालीम यही है कि हमने हर एक को माफ करना है, हर एक से मोहब्बत रखनी है। कुछ लोग अक्सर और बेशर हमने देखा है
कि पुरानी बातों को अपने दिल में रख कर चलते हैं, पुरानी बातें उनकी जिंदगियों से नहीं निकलती, पुराने काम, पुरानी चीजें उनकी जिंदगियों के अंदर स्टिल रहती हैं। लेकिन मैं आपको खुदा के जरिए में बताना चाहता हूँ, अगर पुरानी बातें आपकी जिंदगियों के अंदर से नहीं निकलेंगी तो खुदा आपको अपने मसा और अपने कलाम से नहीं भरेगा, क्योंकि जब तक वो बातें, पुरानी चीजें नफरतों की सूरत में है, हसद की सूरत में है, बैक बाइटिंग की सूरत में है, चोरी की सूरत में है, बदी की सूरत में है, झूठ बोलने की सूरत में है, जब तक ये सारी पुरानी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हैं, खुदा आपको कभी भी अपनी खिदमत और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। आपकी हदूद कभी नहीं बढ़ेगी, आपके घरानों के अंदर बरकत, आपके घरानों के अंदर खुशहाली और आपके घरानों के अंदर बहाली तब तक नहीं आएगी जब तक आप इन पुरानी चीजों को, इन पुराने कामों को, इन पुरानी बातों को अपनी जिंदगियों से नहीं निकालेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने पिछली बातों को, पिछले कामों को, पिछली चीजों को याद नहीं करना, बल्कि हमने उन्हें भूलना है, हमने उन्हें तर्क करना है, ताकि हम खुदा के कलाम को पूरा करने वाले हों, ताकि हम खुदा की बातों को पूरा करने वाले हों, ताकि खुदा का नाम इस साल भी हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। और इस साल में खुदा ने हम सबको इसीलिए इंटर किया है, हम इसीलिए इस नए साल में दाखिल हुए हैं, ताकि हम खुदा के प्लान को क्या करें, अपनी जिंदगियों से कलाम को जाहिर करें, अपनी जिंदगियों से खुदा की मर्जी को क्या करें, जाहिर करें। क्योंकि मैं और आप चुने हुए लोग हैं, हमें खुदा ने इस दुनिया से चुना है, हमें खुदा ने इस दुनिया से अलग किया है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम खुदा के इस खेत में क्या करें, खिदमत करने वाले हों, मजदूर के तौर पर, सर्वेंट के तौर पर। और यही खुदा का इस नए साल में मेरे और आपके लिए प्लान और मंसूबा खुदा यही रखता है कि हम पिछली बातों को भूलकर नए कामों को नजात की सूरत में, रिहाई और बरकत की सूरत में दूसरे लोगों तक लेकर जाने वाले हों। क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, खुदा ने हमें चुना और इस दुनिया से अलग किया है। और खुदा चाहता है इस साल हम अपने घरानों समेत उसके नाम को जलाल दें, हम अपनी जिंदगियों से उसे फल दें। वो हमारी जिंदगियों से फल को रिसीव करना चाहता है। और फल हम कब ही देंगे, तब देंगे जब हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों से पूरा करेंगे। क्योंकि खुदा फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर। हासिल कलाम मेरे और आपके लिए यही है कि पुरानी बातों को, पुराने कामों को, पुरानी चीजों को अपनी जिंदगियों से निकाल फेंके, अपने दिलों को साफ करें, उंठेलें, खाली करें, ताकि खुदा आपको अपने मसा से, अपनी पाकीज़गी से, अपने जोर से, अपनी कुदरत से और अपनी बरकतों से भरकर इस साल कसरत के साथ अपने नाम और जलाल के लिए इस 2023 में इस्तेमाल करे और आप बहुत सी जिंदगियों को खुदा की हजूरी में लाने का सबब ठहरे। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर।